वट सावित्री व्रत 2025। तिथि सोमवार 26 मई 2025। स्थान भारत के अधिकांश हिस्सों में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। एक वट सावित्री व्रत का परिचय। वट सावित्री व्रत एक विशेष व्रत है जिसे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु करती हैं। यह व्रत देवी सावित्री की पवित्र कथा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। यह व्रत भारत में बरगद वट वृक्ष के पूजन के साथ जुड़ा होता है। वट वृक्ष को भारतीय संस्कृति में अमरत्व, दीर्घायु और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। व्रत की तिथि और शुभ समय 2025 में व्रत तिथि सोमवार 26 मई 2025। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई को दोपहर 12:11 बजे। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई को सुबह 8:31 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से 10:35 बजे 3। व्रत करने की विधि का पूर्व तैयारी। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। सुबह स्नान कर साफ साड़ी पहनें, विशेष रूप से लाल या पीले रंग की। व्रत का संकल्प लें। पति की दीर्घायु हेतु सावित्री व्रत करती हूँ। पूजा सामग्री। वट वृक्ष के लिए लाल वस्त्र, कच्चा सूत, कलावा, रोली, अक्षत, हल्दी, फूल, जल का लोटा, दीपक, धूप बत्ती, मिठाई, पूरी सब्जी, पंचामृत, 7 प्रकार के अनाज, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र, फल, नारियल। पूजा प्रक्रिया। 1 वट वृक्ष के नीचे साफ स्थान पर पूजा की थाली रखें। 2 वृक्ष को जल चढ़ाएं और रोली, अक्षत, फूल अर्पित करें। 3 वृक्ष के चारों ओर 7 या 21 बार सूत लपेटें। 4 दीपक जलाएं और सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़े। 5 वट वृक्ष और देवी सावित्री से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। 6 व्रत समाप्ति पर भोजन किसी ब्राह्मण को दान दें या सुहागिनों को साड़ियां, सिंदूर, चूड़ियां भेंट करें। 4 व्रत की पौराणिक कथा। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने तप और सेवा के बल पर सत्यवान को पति रूप में चुना। सत्यवान अल्पायु थे, लेकिन सावित्री ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। एक दिन सत्यवान वनों में लकड़ी काटते समय मूर्छित होकर गिर पड़े और यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने विवेक, दृढ़ता और भक्ति से यमराज को प्रसन्न कर उनसे 3 वरदान मांगे। 1 अपने ससुर का नेत्र ज्योति, 2 अपने पिता का वंश विस्तार, 3 100 पुत्र, जिसे पाने के लिए उसका पति जीवित रहना जरूरी था। यमराज को अंततः सत्यवान को जीवित करना पड़ा और तब से यह व्रत अमर सौभाग्य का प्रतीक बन गया। 5 व्रत का महत्व। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना करता है। पति की दीर्घायु हेतु सबसे प्रभावशाली माना गया है। सावित्री के समान त्याग, प्रेम और बुद्धिमत्ता का आदर्श प्रस्तुत करता है। वट वृक्ष की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, लंबी उम्र और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। 6 व्रत से जुड़ी मान्यताएं। व्रत के दिन एक समय फलाहार या निर्जल व्रत रखने का नियम है। सुहाग की सभी सामग्रियां जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता आदि पहनना आवश्यक है। व्रत के बाद सावित्री व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। यह व्रत पुनर्विवाहिता स्त्रियां भी कर सकती हैं यदि वे पूर्ण विधि से करें। 7 क्या न करें। इस दिन नमक, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करें। क्रोध, कटु वचन और आलस्य से बचें। व्रत में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। 8 विशेष सुझाव। जिनके यहाँ वट वृक्ष नहीं है, वे गमले में वट का पौधा लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में स्थित वट वृक्ष की पूजा भी मान्य है।
यदि संभव हो तो 11 सुहागिनों को भोजन और वस्त्र दान करें, बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।